ये क्लास 10 का पनोरमा भाग 2 पोएट्री सेक्शन कोयल चैप्टर और रिटन बाय पूरन सिंह के द्वारा ये कोयल के प्रति एक बहुत ही शानदार एक कविता लिखा गया है। इसमें कोयल, आप समझते हो कोयल का जो रंग होता है कैसा होता है? काला, ब्लैक। लेकिन क्यों ब्लैक है वो खुद पूरन सिंह उससे सवाल जवाब करते हैं और वो भी बताती है कि आखिर क्या कारण है कि हम इतना ब्लैक हो गए, हम इतना झुलस चुके हैं। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या क्या कोयल से बातचीत होती है। इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पार्ट 1 और पार्ट 2। कोयल के लिए पार्ट 1 और एक पार्ट 2। चलिए लाइन बाय लाइन हिंदी शब्द के साथ पढ़ेंगे। और चैप्टर नेम है कोयल। क्या नाम है? कोयल। कोयल, what lightning fail, what singed thy wings। कोयल, what lightning fail, what singed thy wings। कोयल से पूछा जा रहा है, पूरन सिंह उनसे सवाल जवाब करते हैं। कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, तुम पर ऐसी कौन सी लाइटनिंग, कौन सी ऐसी बिजली गिरी। फेल मतलब गिरना, लाइटनिंग मतलब बिजली। पूरन सिंह पूछते हैं कोयल से, बताओ कोयल तुम पर ऐसी कौन सी बिजली गिरी। व्हाट सीन्ड दाई विंग्स, कि तुम्हारे पंख, तुम्हारे विंग्स झुलस गए हैं, सिंड हो गए हैं, झुलस गए हैं। बताओ बताओ कोयल तुम पर कौन सी ऐसी बिजली गिरी जिससे तुम्हारे विंग्स, तुम्हारे पंख सिंड हो गए हैं, झुलस गए हैं। व्हाट कीप्स द फ्रेज येट चार्ज्ड। व्हाट कीप्स द फ्रेज, लेकिन फिर भी तुम, ये जो दी, दाई और दाओ, ठीक है, तुम, तुमको, तुम सब, ये सब जो होता है ना पुराने जमाने में, आज जैसे हम लोग यू पढ़ते हैं, वाई और यू, लेकिन वो एक जमाना था कि उसमें लोग यू को दाई लिखते थे, THY दाई। समझ में आ रही बात? तो वो पुराना इंग्लिश था और आज थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश हो गया है जिसके कारण चेंज हो गया है। लेकिन आपको वही समझना है, दी मतलब तुमको। व्हाट कीप्स दी फ्रेश, लेकिन फिर भी तुम इतना फ्रेश, इतना ताजगी, इतना ताजा कैसे रहती हो। ये चार्ज, बिल्कुल चार्ज हो करके, इतना जल करके तुम पर कौन सी बिजली गिरी है जिसके कारण तुम्हारे पंख झुलस गए हैं, लेकिन फिर भी तुम चार्ज हो करके, जल करके फिर भी इतना फ्रेश कैसे रह लेती हो, कैसे इतना रह लेती हो। कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स thou singest, तुम मैंगो लीव्स में, आम की पत्तियों में कंसील्ड हो जाती हो, छुप जाती हो। कंसील्ड हो जाना, छिप जाना। दाउ सिंगेस्ट, और वहां पर तुम सिंगेस्ट गाती हो, तुम गायन करती हो, तुम गाया करती हो। मैंगो के लीव्स में जाती हो और वहां जाकर के गाती हो। दाई हाई पिच्ड स्ट्रेन वेक इन माई सोल 1000 मेमोरीज। दाई, तुम्हारी हाई पिच्ड स्ट्रेन, उच्च स्वर, उच्च आवाज में जो स्ट्रेन है, हाई, उच्च, पिच्ड मतलब आवाज, उच्च आवाज के तुम्हारे जो स्ट्रेन है, गायन है, तुम जो गाती हो। वेक इन माई सोल, मेरी आत्मा को वेक कर देती है, जगा देती है। 1000 मेमोरीज, हजारों यादों को जगा देती है। मेरी आत्मा के अंदर जितने भी हजारों यादें हैं, मेमोरीज हैं, वो सब को जगा देती है जब तुम आम के पत्तों में छिप करके गायन करती हो, गाती हो। उच्च आवाज में, हाई पिच्ड में जब स्ट्रेन करती हो, गाती हो, मेरी यादें, मेरी आत्मा की यादें, वो सब जग जाती हैं, वेक हो जाती हैं। Why so restless that thy spark shedding notes go for kindling fire। सेकेंड स्टांजा में कहते हैं वो, Why so restless, तुम इतनी रेस्टलेस क्यों हो, इतनी बेचैन क्यों हो, रेस्टलेस क्यों हो। That thy spark shedding notes, तुम्हारे जो नोट्स है ना, NOTES, नोट्स मतलब होता है स्वर,
जो वो गाती है, जो उसका राग है, कोयल का राग समझते हैं ना कितना सुंदर होता है। आदमी पहले इसी सब से जागा करता था, कोयल जगाती थी उन लोग को। एक समय ऐसा था जिसमें मुर्गे जगाया करते थे, एक समय ऐसा था जिसमें कोयल जगाया करती थी। उसके मीठे गायन लोगों की आत्मा को एकदम हजारों यादें जगा दिया करती थी। वही बोलता है पूरन सिंह, उससे सवाल जवाब करते हैं, किससे? कोयल से। भाई सो रेस्टलेस, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? दैट दाई स्पार्क शेडिंग नोट, तुम्हारे आवाज के शेडिंग से, फैलने से स्पार्क चिंगारी पनप जाती है, लोगों के दिल में आग लग जाती है। लगता है तुम जो गाती हो ना एकदम दिल को छू जाता है, वो एक चिंगारियां जो दिल को छू जाता है। गो फोर्थ काइंडली फायर, तुम्हारी जो स्वर है, तुम्हारी जो आवाजें हैं एकदम आग लगाने वाली होती है। क्या शानदार उसमें स्वर होता है, क्या शानदार उसमें गाने होते हैं, क्या शानदार तुम्हारा वॉइस होता है। काइंडली फायर, आग लगा देती है, वो आग लगाने वाली तुम गाती हो, क्या सुंदर गाती हो। लो दी रोज आर ऑन फायर विच वाइंड्स एंड वाटर कैच। लो देखो, दी रोजेस आर ऑन फायर, गुलाबों में आग लगा हुआ है, कितना सुंदर दिखती है। ओह माय गॉड, गुलाब में इतनी सुंदरपन सब तुम्हारे वजह से हो गया है, तुम उसमें आग लगा दी हो। विच वाइंड्स, हवाओं में तुम आग लगा दी, कितने अच्छे हवा चल रहे हैं, सब तुमने आग लगा दी है। वाटर कैच, जल को पकड़ लिया है, जल इतना सुंदर है, जल में तुम्हारे कारण ही आग लगा हुआ है, क्योंकि तुम उसमें कुछ इतनी सुंदर गाही देती हो ना, एकदम आग लग जाता है वहां पर। बच्चों यहाँ पर आग लगना मतलब कि मत समझिएगा कि करके आग लगना मतलब समझते ना, कोई लोग अगर कुछ सुंदर कपड़े पहने हुए रहते हैं तो बोलता है बताइए ये बिजली कहाँ गिरेगी। तो मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर पर बिजली गिरा देगा, ऐसा वैसा बात नहीं है, समझ रहे ना। तो ये वही बात है, वो बोलते हैं कि रोज में गुलाबों में तुम्हारी वजह से ये आग लगा हुआ है, पानी में तुम्हारे वजह से लगा हुआ है, हवाओं में तुम्हारे वजह से लगा हुआ है। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, और ये जो आम की छाया है, शेड मतलब छाया, आम की जो छाया है, बर्न, तुम्ही ने ही तो आग लगाया है, इतनी छाया सब तुम्हारी वजह से कि तुम उसमें छुप करके उसमें जो आग लगा देती हो, अच्छे स्वर में गायन गाती हो। भला ऐसे कैसे तुम इतना झुलस चुकी हो, झुलस करके भी ऐसा कैसे गा लेती हो। व्हाट ए रेन ऑफ अ स्पार्क एट दाउ ओ लिटिल बर्ड, हे छोटी चिड़िया बता, व्हाट ए रेन ऑफ अ स्पार्क एट दाउ, आखिर ये जो वर्षा की जो चिंगारी है, रेन एकदम झमाझम झमाझम मूसलाधार बारिश होती है, तुमने उसमें कैसे आग लगा दी है। कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, तुम पर ऐसी कौन सी बिजली गिरी। व्हाट सीन दाई विंग, तुम्हारे पंख कैसे झुलस गए हैं। पार्ट 2 में आपको एक जवाब होता है कि भाई कैसे हुआ, थोड़ा सा सुन लो। पूरन सिंह अभी कोयल से बतिया रहे थे, अब कोयल जो है बतियाएगा केकरा से, सारा जवाब देगा पार्ट 2 में। देखिए पार्ट 2 में पढ़ते हैं। द फायर ऑफ लव हैज चार्म्ड माय विंग्स एंड मेड मी अ, प्यार की आग ने मुझे जला दिया है। माय विंग्स, मेरे पंखों को झुलसा दिया है, मेरे पंखों को जला दिया है। एंड मेड मी अ-न्यू, अब मुझे एक नए सिरे से, अ-न्यू मतलब होता है नए सिरे से ढाल दिया है, मतलब मुझे एक काला रूप दे दिया है, मुझे काला बना दिया है। प्यार की आग ने मुझे चार्ट कर दिया है, मुझे जला दिया है, एंड मेरे पंखों को जला दिया है। एंड मेड मी अ-न्यू, अब मुझे एक नए सिरे के रूप में काला बना दिया है, ये ढाल दिया है। आई एम रेस्टलेस, तुम पूछते थे ना भाई आर यू रेस्टलेस, तुम क्यों रेस्टलेस रहते हो, तुम क्यों बेचैन रहती हो। तो आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ। वेयर इज माई बिलव्ड,
मेरी बिलव्ड कहाँ है, मेरी प्रियतमा कहाँ है, मेरी प्रेमिका कहाँ है, मुझसे जो प्रेम करती है, कोयल बोल रही है वो मेरी प्रेमिका कहाँ है, वो कहाँ चली गई है, मैं इसीलिए तो रेस्टलेस हूँ, मैं इसलिए तो बेचैन हूँ। अगला स्टांजा में कहते हैं द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम फायर्स मी ऑल द मोर। मैंगो ब्लॉसम, ब्लॉसम मतलब होता मंजर, समझते हैं आम का मंजर, आम में मंजर निकलता है तो आम बड़ा होने लगता है। कहता है साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम, ये जो आम के मंजर है ना, उसका जब हम दृश्य देखते हैं, क्या जो आम का जब मंजर, आम में मंजर जब लगने लगता है, ब्लॉसम जब खिलने लगता है, उसका साइट जब उसके दृश्य को देखते हैं, फायर्स मी, मेरे अंदर आग लग जाती है, ऑल दी मोर, बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, क्योंकि वो हम लोग का एक ऐसा मौसम होता है, वो एक सुहावना मौसम होता है, लेकिन उस सुहावने मौसम में पता नहीं मेरी जो बिलव्ड है, जो मेरी प्रेमिका है, वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, और इसीलिए वो रेस्टलेस रहता है। वो कहता है कि जब आम का मंजर खिलता है, वो उस दृश्य को देखकर मेरे अंदर आग लग जाती है। द ग्रीनर द गार्डन, जब गार्डन ग्रीनर रहता है, ग्रीनर मतलब होता है हरा भरा, ग्रीनर जब गार्डन बगीचे हरे भरे रहते हैं, द ब्राइटर बर्न्स माय हार्ट, मेरा दिल ब्राइटर बर्न्स, पूरी तरीका से ब्राइटर पर भड़क उठता है, जल उठता है, जब देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली रहती है, गार्डन बगीचा हरा भरा रहता है, मेरा दिल एकदम फड़फड़ा जाता है, ब्राइटर बर्न्स, धधकता हुआ उसमें से आग निकलने लगती है। और यही कारण है कि मैं झुलसी हुई हूँ, मैं काली हूँ और मेरे अंदर, लेकिन फिर भी मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आग लगा ही देता हूँ। आगे कहता है माई फ्लेमिंग सूल आस्क, माई फ्लेमिंग सोल आस, मेरे फ्लेमिंग दहकते हुए जो आत्मा है, सुल मतलब आत्मा, SOUL, सुल मीन मेरी दहकते हुई आत्मा से पूछो, आस पूरन सिंह को कहा जा रहा है, मेरी दहकती हुई आत्मा से पूछो, वेयर इज माई बिलव्ड, कहाँ है मेरा प्यार, कहाँ है मेरा बिलव्ड, मेरी दहकती हुई आत्मा से पूछो। स्पीक, बोलो पूरन सिंह, व्हाई आर दाई लिप्स सो स्टिल, खामोश क्यों हो, बोलो मेरा बिलव्ड कहाँ है। ऐसा कोयल पूरन सिंह से भी सवाल करता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे इंग्लिश लेक्चर का था पूरन सिंह के द्वारा लिखा हुआ। आपको समझ में आता होगा कि यह कितना इस तरह से कैसे जुलस किया है। ठीक है, और आप सब जितने भी